नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं हमें भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, तो आप पूरे एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं महाभारत के अंदर छुपे हुए उन प्रेम प्रसंगों का, किसके बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है। हालांकि आपको इतना क्लियर दिखाया नहीं जाता है टीवी सीरियल्स वगैरह में किसका क्या रिलेशन था, लेकिन हम आज की वीडियो में बिल्कुल साफ कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। महाभारत की मुख्य कथा के अलावा कई और छुपी हुई प्रेम कहानियाँ भी थी। महाभारत तो मेन उसमें युद्ध ही दिखाया जाता है, लेकिन इसमें कई सारी प्रेम कहानियाँ भी छुपी हुई हैं जो ज़्यादातर उतनी फेमस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोग इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहानी महाभारत की गहराई और उसमें छिपे हुए जो भावनात्मक जो हमारी फीलिंग जो वाली पहलू होते हैं ना, इमोशनल वाले, उसको उजागर करती है। तो आज हम बात करते हैं उन प्रेम कहानियों का, किसके किसके बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भीष्म और अम्बा के बारे में। तो दोस्तों, भीष्म पितामह के ब्रह्मचार्य व्रत के बावजूद भी अम्बा की कहानी बहुत फेमस है। कैसे? भीष्म ने अपनी सौतेली माँ सत्यवती के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर जीता था। अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह पहले से किसी और से प्रेम करती थी। बस क्या था, भीष्म ने उसे फिर उनके पास भेज दिया जिससे वो प्रेम करती थी, लेकिन जिनके पास भेजा उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली और अपने प्रेम और अपमान के कारण अपना जीवन त्याग कर उन्होंने पुनर्जन्म लिया। ये तो थी महाभारत की पहली कहानी। दूसरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता है, कर्ण और द्रौपदी की। जी दोस्तों, आपने सुनी होगी। कर्ण और द्रौपदी की एक छिपी हुई प्रेम कहानी है। इसके पीछे क्या है? द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में कर्ण को भगा दिया था। आपको यकीन हो, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो उसमें कर्ण भी भाग लेने आए थे, परंतु द्रौपदी ने उन्हें यह कहकर भगा दिया था कि वह सूत पुत्र हैं, ठीक है। कई कथाओं में कहा गया है कि जो कर्ण थे वो द्रौपदी से प्रेम करते थे, और ये उसे जो अस्वीकार था, मतलब उनका रिजेक्शन था, उनको अंदर तक पूरा तोड़ गया था। हालांकि उनका प्रेम एक तरफा था, द्रौपदी उनसे कोई तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ठीक है। लेकिन कर्ण का द्रौपदी के लिए जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो युद्ध के समय भी दिखाई देती है। तो ये थी दूसरी कहानी। तीसरी तो आप सबको पता है, सुभद्रा और अर्जुन की कहानी, ठीक है। उन्हीं से तो अभिमन्यु हुए थे। ये कहानी महाभारत में साफ जाहिर होती है, लेकिन सुभद्रा और अर्जुन के प्रेम की शुरुआत एक अलग ही तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी, आइए जाने। अर्जुन को अपने वनवास के दौरान सुभद्रा से प्रेम हो गया था। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी, कोई और नहीं थी वो, ठीक है। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण ने सुभद्रा और अर्जुन को मिलाने में मदद की थी। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, श्री कृष्ण खुद एक वो प्रेम करते थे श्री राधे से, ठीक है। तो वो कैसे किसी का प्रेम टूटते हुए देख सकते थे, तो उन्होंने मदद की। सुभद्रा ने अर्जुन को खुद चुना था, ठीक है, और दोनों ने भागकर विवाह किया था। इस बारे में तो पूरे साफ प्रमाण नहीं है। तो ये अगर हम बात करें चौथी लव स्टोरी की, तो ये थी नकुल और करेनुमति की। नकुल का प्रेम अपनी पत्नी करेनुमति के लिए बहुत ही गहरा था। नकुल जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे, बहुत सुंदर थे वो, देखना आप। उन्होंने करेनुमति से विवाह किया था। हालांकि महाभारत में इस कथा का कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों के संबंध में प्रेम और रिस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखती थी, ठीक है। तो पांचवा है, वो है भीम और हिडिंबा की कहानी। जी दोस्तों, भीम और राक्षसी हिडिंबा की प्रेम कहानी बहुत ही अलग है। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था, जो कि उनसे प्रेम करती थी। उनका पुत्र घटोत्कच हुआ था, जो बाद में महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ ही लड़ा था। हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी त्याग और बलिदान पर आधारित है। छठी जो प्रेम कहानी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वह है अश्वत्थामा और कृष्णा, जो कि द्रौपदी की बहन थी, ठीक है। ये वो कृष्णा नहीं, श्री कृष्ण वाले कृष्णा जो कि द्रौपदी की बहन थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और कृष्णा द्रौपदी की बहन से प्रेम करता था। हालांकि यह प्रेम विवाह में तो नहीं बदल सका, हाँ ठीक है, लेकिन परिस्थिति और कर्तव्य ने दोनों को अलग कर दिया था दोस्तों, सैड न्यूज़। हालांकि ठीक है। सातवां बात करें हम, वो थी उर्वशी और अर्जुन की कहानी। अर्जुन ने इंद्रलोक में उर्वशी नामक अप्सरा को देखा। उर्वशी ने अर्जुन को प्रेम का प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे अपनी माँ समान मानकर अस्वीकार कर दिया, ठीक है। यह एक तरफा प्रेम की कहानी थी। ये तो आपको पता ही नहीं होगी, ये तो छुपे हुए राज हैं। आठवीं बात करते वो है द्रुपद और शकुंतला की कहानी।
द्रुपद और शकुंतला का प्रेम विवाह उनकी बेटी द्रौपदी और उनके बेटे कृतघुम के जन्म की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, ये जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में देखा कैसे कि हमने जितनी भी महाभारत में छुपी हुई जो प्रेम कहानियाँ थी, हालांकि इनको हाईलाइट करके कभी नहीं बताया गया हमें, कभी किताबों में आपने नहीं पढ़ा और कभी कहीं पर वीडियो में या टीवी सीरियल्स में इसके बारे में नहीं सुना। हालांकि आपको कैसा लगा ये सब प्रेम कथाओं के बारे में जानकर डिटेल से। ठीक है, आपने वैसे अर्जुन और सुभद्रा की कहानी तो सुनी होगी, उर्वशी और अर्जुन की ये सुनी थी जो इंद्रलोक में हुई थी। ठीक है, और एक तो ये अश्वत्थामा और कृष्णा जो कि द्रौपदी की बहन थी। ये तो दोस्तों आम हो गया है कि वो प्रेम करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिसने उन दोनों को अलग कर दिया। बहुत ही दुखद बात है ये। और यहाँ ये भीम और हिडिंबा की कहानी। अरे दोस्तों, हिडिंबा जो कि एक राक्षसी थी, तो आप देख सकते हैं कि प्रेम किसी से भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, और नकुल और करीनामती की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई अपनी पत्नी की इतनी हमें अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और भरपूर प्रेम करना चाहिए। सुभद्रा और अर्जुन की कहानी से आप भली भांति वाकिफ है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। कर्ण और द्रौपदी की कहानी, तो दोस्तों ये तो आप पूरी दुनिया को मालूम है कि कैसे कर्ण स्वयंवर में पहुँचे और फिर उन्होंने जब उन्होंने स्वयंवर जीत भी लिया था, लेकिन उन्होंने द्रौपदी ने उनसे विवाह करने से मना कर दिया था। क्यों? जस्ट बिकॉज वो सूत पुत्र थे। सिंपल सी बात है दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। ठीक है, लेकिन कर्ण द्रौपदी से प्रेम करते थे। ठीक है, उनका एक तरफा प्रेम था, लेकिन द्रौपदी नहीं करती थी। और लेकिन वो बहुत ही इस चीज़ को साइड में रख के वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते थे। दोस्तों प्यार यही तो मांगता है कि यदि आपका रिजेक्शन भी हो जाए तो आप उसको बदनाम ना करें या उससे आड़ा टेढ़ा ना बोले, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। भीष्म और अम्बा की कहानी भी प्रेरणादायक है कि कैसे भीष्म ने अपनी सौतेली माँ सत्यवती के लिए तीनों इनका स्वयंवर जीता था। ठीक है, और फिर उनको उनके पास भेजा था। प्यार जो है वो समर्पण होता है दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उसको जिससे वो प्रेम करती थी उनके पास भेजा था कि जाइए आप मुक्त हैं। लेकिन वो वहाँ गई, अब जिसके पास गई उनका नाम क्या था दोस्तों, आप ये भी जान लो, उनका नाम था शाल्वराज। तो उन्होंने बाद में उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो वे इस चीज़ से क्रोधित हो गई थी भीष्म के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए पुनर्जन्म ले लिया। अरे दोस्तों ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।